सच ही कहा था। एक तहरीर पढ़ रहा था, उसमें लिखने वाले ने लिखा कि ये अहमकों की सदी है। फिर मैंने सोचा, इस पे गौर किया कि इस बंदे ने कहा है कि ये अहमकों की सदी है, तो कहने की रीजन क्या है, वजह क्या है। जब मैंने वजह उसकी देखी, वजह को पढ़ा, तो मैंने भी यही बात कह डाली कि वाकयातन ही ये अहमकों की सदी। वो कैसे? अब देखिए कि जिस मुआशरे के अंदर फहाशी और यानी को फैलाने पर फॉलोअर्स मिले, जिस मुआशरे के अंदर बेहयाई को फैलाने पर लाइक मिले, तो यकीनन वो अहमकों की सदी हो सकती है। मेरे दोस्तों भाइयों, अब देखिए कि कभी जो है ये कोई ऐसा आ जाता है कि जिसको ट्रेंडिंग पे चला दिया जाता है, और वो बेवकूफाना लहजे के अंदर भी ना कोई सुर ना कुछ, और वो कहते हुए नजर आते हैं, तो लोग 23-23 मिलियन तक उनको पहुंचा दिया करते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आज ये चल रहा है, तो इसकी वजह भी एक मैं बता देता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, किसी ने पूछा था कि किस तरीके के साथ हम इस कौम को जो है वो मुसख्खर कर सकते हैं, किस तरीके के साथ हम इनसे जीत सकते हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो वर्ड्स कहे थे, आज वो हकीकत में बदल रहे हैं। उसने कहा था कि अगर तुम किसी कौम को, किसी मुआशरे को बगैर जंग के, बगैर तोप के, बगैर किसी पिस्टल के, बगैर किसी जंगो जिदाल के जीतना चाहते हैं और उसको मुसख्खर करना चाहते हैं, तो उस कौम के जो नौजवान हैं उनको फहाशी और उरियानी पर लगा दो। तुम बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी हिम्मत के और बगैर जिहाद के अंदर, बगैर किसी मैदान के अंदर उतरे, तुम उस कौम को जो है वो पस्त कर सकते हो। और डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी एक वो इरशाद फरमाया था, आपने भी ये बात बताई थी, जब अंग्रेज ने पूछा कि इस कौम को हम किस तरीके के साथ हरा सकते हैं, किस तरीके के साथ हम इनको पस्त कर सकते हैं, तो फिर डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात वाज़ेह तौर पर फरमाई थी, पैगाम दिया था कि अगर तुम इस कौम को हराना चाहते हो, उस वक्त तक ये कौम हार नहीं सकती जब तक कि इनका जो माटो है, जब तक इनका आइडियल जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और आपने फरमाया था कि ये जो फाका कश अपनी मौत से डरता नहीं जरा, ये जो फाका कश अपनी मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मेरे दोस्तों भाइयों, आज देख लीजिए, अंग्रेज ने कहा था कि मैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, हर जगह पर जहां पर भी मुसलमान इबादत करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, वहां तक उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को और हर एक चीज को पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों भाइयों, इसकी मुखालफत नहीं कर रहा मैं, हाँ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई हमें गैर मुस्लिम इस तरीके के साथ कोई, यारो इतना इस हद तक गिर चुके हैं हम, इस हद तक आगे निकल चुके हैं हम कि लोग इन फॉलोअर्स के लिए अपनी इज्जतों तक दे रहे हैं। लोग इनके लिए जो है वो सरों से दुपट्टे उतारकर माएं बहनें जो है वो डांस करती हुई सामने नजर आ रही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर हमारी आज ही मौत हो जाए, आज ही हमारी अगर सांसें रुक जाए, तो वो पैसा किस काम का, वो कमाई किस काम की, वो पैसा और किस तरीके के साथ, क्या वो हमें कब्र से बचा सकेगा, क्या वो हमें अजाबी कब्र से बचा सकेगा? अरे सोच तो सही कि किस तरफ तू चल पड़ा है, किस रास्ते पे निकल चुका है कि अगर एक बाल भी नंगा होता है तो उसका भी हुक्म है कि उसको जो है वो ठीक तरीके के साथ पर्दा किया जाए। मेरे दोस्तों भाइयों, जिस औरत को इस्लाम ने बाहर यानी कि घर के अंदर बैठकर ऊंची आवाज से कुरान पढ़ने से मना किया है, क्या वो टिकटॉक के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर फहाशी और उरियानी फैलाती हुई ये चीजें जो है उनको क्या इस्लाम इजाजत देता है? अरे गौर तो करो, अगर इसी हालत में मौत हो गई, गौर तो करो, अगर अल्लाह ने तौबा की तौफीक ही छीन ली और इसी तरीके के साथ चले गए, ये जिंदगी खत्म हो गई,
تو پھر ہم کس طریقے کے ساتھ. اور میرے دوستوں بھائیوں ہمیشہ دیکھیے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کر کے جاتے ہیں، میں یا آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے جاتا ہے تو یقیناً اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اور اگر ہم کوئی فحاشی اور یعنی غلاظت کو پھیلائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈلتا رہے گا، ہمارے نامہ اعمال کے اندر جاتا رہے گا. یہاں سے اندازہ لگائے کہ ایک سے دوسرے تک جائے گی، دوسرے سے کہاں تک یہ جاتی ہے ویڈیوز وغیرہ، اور ہر ایک چیز کہاں تک جاتی ہے. اگر اچھی ہوگی تو یقیناً اجر و ثواب ہوگا، اور اگر بری ہوگی تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سزا کا جو سلسلہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا. چونکہ اللہ خالق کائنات نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی کی، بھلائی کی، اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے برائی کو پھیلایا اس کو ایک برائی کا، ایک ذرے کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا پڑے گا. میرے دوستو بھائیو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سوشل میڈیا اور ان ساری چیزوں کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.